अच्छा, अनुप्रिया की तरफ मैं रुक लेता हूं। अनुप्रिया जी, क्योंकि अब पूरा लड़ाई जो है वो 2024 की आ गई है। जब इस गठबंधन की शुरुआत हुई थी, सबसे बड़े सूत्रधार कहें तो वो नीतीश कुमार थे और इतने ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे थे नीतीश कुमार की, जैसे लग रहा था कि प्रधानमंत्री की रेस में वो सबसे आगे चल रहे हैं। लेकिन जैसे ये खबर आई कि कोई कन्वीनर नहीं होगा, कोई संयोजक नहीं होगा, कोई चेहरा नहीं होगा, तो उसके बाद नीतीश कुमार ने लगा कि थोड़ी सी दूरियां बना ली, कांग्रेस को लेकर सवाल उठाना शुरू कर दिए कि कांग्रेस ध्यान नहीं दे रही है गठबंधन पे। ये जो कल बैठक हो रही है, क्या इसमें सिर्फ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंडिया गठबंधन के नेताओं को जवाब मिलेगा, लेकिन देश की जनता भी चाह रही है कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने चेहरा कौन, चेहरे के तौर पे नीतीश कुमार या किसी और को चुना जाएगा कल? रवि जी, आपने जो सवाल कहा, मैं थोड़ा कहती उसको सुधारने की जरूरत है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कभी भी प्रधानमंत्री बनने की चेष्टा नहीं दिखाई है और कभी भी उनकी जो दौड़ रही है प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं रहा। इस देश की जो सुरक्षा की बात हो सकती है, इस देश के संविधान को बचाने की बात हो सकती है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी दलों से यही कहा। और आपने ये देखा कि पहली बैठक जो है वो 29 जून को जो होती है पटना में, उसमें सारे दल जब एकजुट होते हैं, भाजपा, अभी यहाँ मुझे लगता है कुमार सौरभ जी और यहाँ धनंजय गिरि जी जिस तरह से बखान कर रहे थे और बातों को रख रहे थे, उस समय भी चिल्ला रहे थे कि ये गठबंधन एक साथ बैठेगा, चाय पाने के लिए बैठेगा, ये संभव ही नहीं है, एकजुट हो नहीं सकते हैं। लेकिन जैसे ही अब चौथी बैठक की शुरुआत की बात हो रही है और कल बैठक होनी है, देखिए कुमार सौरभ जी अभी पूरा एनालिसिस कर रहे थे महागठबंधन के साथियों दलों का कि कौन कहां क्या करेगा, नहीं करेगा, किसकी क्या स्थिति है, आपका क्या होना है, जेडीयू का क्या होना है। अरे भाई, एनडीए का क्या होगा, जो नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस है आपके अंदर? आपने तो कहा, रवि जी बता दिया इनको कि आपके साथ जितने भी बीजेपी के साथ में लोग हैं उनकी पार्टियों का क्या हर्ष है। दो दो भाग में बांट दिया। सौरभ जी बताइए, एक सीट पे तो आप तय नहीं कर पा रहे कि चाचा लड़ेंगे कि भतीजा लड़ेंगे। आप पूरे इंडिया अलायंस से आप सवाल पूछ रहे हैं कि पूरे देश में आपका सीट शेयरिंग क्या होगा, नहीं होगा। बहुत बेहतर होगा वह होगा जो हमारे नेता ने कहा था कि 1 अगेंस्ट 1 की हमारी फाइट होगी, कि जहां पे भी जो भी दल, और यहाँ कांग्रेस के भी मैं कहती हूँ कि प्रवक्ता अगर बैठे हैं और सुन रहे हैं, हाँ उनसे भी गलतियां हुई है। जब हमें लोकसभा चुनाव के लिए हमारे अलायंस एकजुट हो रही थी और हमारे लिए महत्वपूर्ण लड़ाई 2024 है, तो उसमें हम कांग्रेस ने 5 राज्यों के इलेक्शन को महत्वपूर्ण माना। लेकिन अब स्थिति देश के सामने में है कि किस तरह से 19 के पहले इन्होंने पुलवामा जो सैनिकों को सुरक्षा नहीं दे पाए, कि हमारे वर्ड्स नहीं है, इन्हीं के द्वारा चुने गए गवर्नर के वर्ड्स है कि इन्होंने अपनी सेना को सुरक्षा नहीं, मतलब सुविधा नहीं दे पाई। आज सदन सुरक्षित नहीं है तो देश कैसे सुरक्षित है? यह जो मुख्य मुद्दे हैं, देखिए बीजेपी एक तरह से एजेंडा चलाती है देश में। अगर आपको 3 से 4 दिन पहले की मैं आपको बताऊं, जिस तरह से सदन में घटना होती है, उसी के 2 से 3 दिन के बाद में इनको याद आता है कि अच्छा ठीक है, विपक्ष में बैठे उनको हटा, ब्रेकिंग न्यूज क्या होनी चाहिए कि सांसदों को हटाया गया है सदन से, मतलब कि उनको बर्खास्त किया गया है। लेकिन देश की सुरक्षा का क्या होगा, यह सवाल आम जनमानस तक नहीं पहुंच पाए। ये मुख्य मुद्दे से देश की जनता को भटकाने का प्रयास करती है। तो इंडिया अलायंस की कल जो बैठक होगी उसमें यह भी तय होगा कि कैसे हम जनता को यह बताएं कि उनके लिए रोजगार, उनके लिए जो सुरक्षा की मुद्दा है, उनके लिए महंगाई जिस तरह से मुद्दे हैं, इससे भाजपा जो है धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे ये बांटेगी। लेकिन अनुप्रिया जी, आप कह रहे हैं कि हम मुद्दे बताएंगे और एजेंडा क्या तय हुआ था जो हमने देखा था इंडिया अलायंस ने विधानसभा चुनावों से पहले? जाति जनगणना, बिहार में इसका बहुत बड़ा मुद्दा उठाया। तमाम विपक्षी दल इंडिया अलायंस में शामिल थे, वो जाति जनगणना के मुद्दे के साथ, कांग्रेस तो इसी मुद्दे के साथ विधानसभा चुनाव भी लड़ी। लेकिन नतीजा क्या सामने आया? अब आपको लग रहा है कि इस बैठक में थोड़ा सा वो जाति जनगणना से हटकर आप दूसरे मुद्दों पे भी लौटेंगे जिससे लोगों से कनेक्ट कर पाए इंडिया अलायंस? नहीं रवि जी, मैं आपको बता दूं कि जातीय आधारित गणना की जो शुरुआत है 2021 से चल रही थी बिहार में, और जिस समय में सारे सहयोगी दलों ने कहा, मुझे भाजपा भी हमारे कांग्रेस ने वो मुद्दा उठाया, वो चल नहीं पाया विधानसभा में। नहीं, मैं क्या कह रही हूँ कि बिहार का यह जो मुद्दा था यह बहुत ही पुराना था। और देखिए जिस तरह से रिपोर्ट आई है माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा शक्ति से, जो आरक्षण की सीमा है उसको भी बढ़ाया गया। देखिए हम कभी भी जाति को वैसे नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ जो देखिए मुख्यमंत्री की जो कार्यकाल है 2006 वह वर्ष था जिस समय में जो अग्री जाति के लोग हैं, जिनको आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, उनको 3% का आरक्षण माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया था अपने शासनकाल में। उसी को बीजेपी जो है 10% देती है केंद्र में। तो हमारी जो आरक्षण की सीमा जो बढ़ाई गई है सिर्फ ऐसी नहीं पिछड़ों जाति के लिए है, अग्रे के लिए भी है जो इकोनॉमिकली कमजोर है। लेकिन यह मुद्दा देश में क्यों है, यह देश की जनता ने तय किया है।
कि जिस तरह से जाति के नाम पे बीजेपी जो कार्ड खेलती है, आप देखिए प्रधानमंत्री उनको बोलना पड़ता है कि हम पिछड़े हैं। अब ये जब इनके प्रवक्ता जब बैठते हैं चैनलों पे, अन्य राज्यों में जो मुख्यमंत्री बनाते हैं, कहते हैं देखिए हमने पिछड़ों को बना दिया। क्यों बोलते हो भाई साहब? 3-4 ठीक है, पिछड़े को जल्दी से गिरी साहब जल्दी से, क्या? समय खत्म हो रहा है, जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए रवि जी, बिहार को बर्बाद करने वाले नीतीश कुमार पर बात करना समय की बर्बादी है, लेकिन क्योंकि बिहार उनसे त्रस्त हो चुका है और नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन का अस्त हो चुका है। और रही बात जो बाकी दो प्रवक्ता हमारे कहे, उनको कहूं कि अरब के एक बड़े आलिम ने कहा है, जिन्हें खुद की खबर नहीं खुदा का पता बताते हैं। लेकिन जो बीजेपी एजेंडा चलाती है धर्म की, ये चलने वाली बैंक के ब्रांचेस थे, आज 1,70,000 है। 38 करोड़ बैंक के खाते थे, आज 238 करोड़ बैंक के खाते हैं। आज भारत की अर्थव्यवस्था को हम नहीं करें, आईएमएफ कर रहा है। और जिस रघुराम राजन की बात कर रहे हैं, उनका इंटरव्यू में अभी वीडियो भेज देता हूं, देख लीजिए। 5% का उन्होंने कहा था कि चला जाए तो बहुत आगे होगा। दुनिया के इकोनॉमिस्टों ने, आईएमएफ ने कहा कि 7.03% जाएगा, 7.6% हमारा ग्रोथ रेट गया है। डबल डिजिट का इन्फ्लेशन था कांग्रेस के राज में, यूपीए। ठीक है। अब देखना यह है कि इंडिया अलायंस की जो बैठक है उसमें उसकी ग्रोथ क्या होती है, क्या सीट शेयरिंग को लेकर एक फॉर्मूला तय हो पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अभी तक मुलाकातें हुई हैं, हाथ मिले हैं, मुद्दे बने हैं, लेकिन कोई एक सहमति कि बीजेपी को किस फॉर्मूले के तहत हराना है, उस पर अभी सहमति नहीं बन पाई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। देखते रहिए News 24।